व्हाट इज अप। रेप रेंज क्या रखना चाहिए आपको आपके वर्कआउट में। तो ये एक बहुत बड़ा एक डाउट आता है कि यार मैं वर्कआउट में क्या करूँ, 12 से 15 रेप करूँ, 15 से 20 रेप करूँ, 8 से 12 रेप करूँ या उससे कम करूँ, इतनी रेप रेंज में ये ट्रेनिंग, उतनी रेप रेंज में वो ट्रेनिंग। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हाई इंटेंसिटी का। अभी हाई इंटेंसिटी क्या होता है। अभी मान लीजिए कि मैं एक मशीन पे हूँ और उस मशीन पे मैंने 100 LBS का वेट डाला है और उससे मैं 20 रेप लगा सकता हूँ। मेरा मसल टारगेट हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। क्या मेरी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी है जो हाई है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 20 रेप आराम से लगा रहा हूँ, मेरा मसल ट्रेन हो रहा है। क्या मेरा मसल प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो रहा है? नहीं हो रहा है। हाई इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आपका जो मसल है उसको आप इस तरीके से ट्रेन करो कि वो फेलियर अचीव करे। इसके लिए सबसे बेस्ट जो रेप रेंज होता है वो होता है 8 से 12 रेप। जो नए लोग जिम ज्वाइन करते हैं उनके लिए नहीं, जो लोग मॉडरेट ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए। जो लोग नए लोग जिम ज्वाइन करते हैं उनके लिए 12 से 15 रेप होता है, क्योंकि उनको एक्चुअली में स्टार्टिंग में फॉर्म सीखना होता है, जिसके कारण उनका वेट थोड़ा लाइट होता है। अभी अगर उनकी कैपेसिटी 100 की उठाने की भी है, स्टिल दे हैव टू बी ऑन 60-50, ताकि वो लोग सबसे पहले अपना फॉर्म करेक्ट करें, उसके बाद वो लोग रेप रेंज के ऊपर ध्यान दें। अभी आप जैसे 8 से 12 रेप के बीच में हो तो वेट ऐसा चूज करो कि जैसे अगर मैंने 120 का वेट डाला, 10वें रेप तक मैंने स्ट्रगल करके फुल रेंज मार लिया। अगर आप 11वें रेप पे आपका पार्शल आ रहा है, 12वें रेप पे आपका पार्शल आ रहा है, वो एक फेलियर सेट होता है जो आपने एक्चुअली में हाई इंटेंसिटी के लिए ट्रेन किया है। अगर आपने जैसे 11 पूरे रेप मारे, 12 पूरे रेप मारे, 13वां आपका पार्शल आया, स्टिल इट इज़ हाई इंटेंसिटी, बट आप उसमें 0.5 LBS या 1 LBS का वेट बढ़ा सकते हो, ताकि आप उससे एक प्लेट बढ़ा सकते हो। 1 LBS तो नहीं बढ़ता है मशीन में, बट स्टिल आप उसमें एक प्लेट बढ़ा सकते हो और आप उसमें 10 से 12 रेप निकाल सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट पीरियड अपना बढ़ा के। तो ये होती है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। तो अब आप इसमें इस डाउट में मत जाओ कि 8 से 12 रेप या उससे कम, ऐसा नहीं। अगर आपका गोल सिर्फ एक फिटनेस है और आप एक मॉडरेट एथलीट हैं, मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जिम में, आप एक मीडियोकर की रेंज में आ चुके हैं, तो आपके लिए 8 से 12 रेप इज़ मोर देन इनफ आपकी बॉडी को ट्रेन करने के लिए। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हो चुके हैं, आपको टाइम हो गया है जिम में, अब आपको पता है कि आप क्या करते हो, आपको आपका वेट शिफ्ट करना पता है, आपको आपका वेट कंट्रोल करना आता है कि आपको किस मसल पे किस तरीके से टारगेट करना है, तब आप अपना रेप रेंज थोड़ा सा चेंज कर सकते हो एडवांस एथलीट की तरह। 6 से 10 रेप, जिसमें आपको पता है कि आपके 6 के 6 रेप जो आप मार रहे हो वो आपके प्रॉपर मसल पे आ रहे हैं। अभी ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 8 से 12 रेप में जाओगे, अगर आपके स्टार्टिंग के 1-2 रेप अगर आप अपना माइंड मसल कनेक्शन बनाने में अगर आपने वेस्ट भी कर दी है, इसको मैं एक्चुअली में वेस्ट ही बोलूँगा, क्योंकि अगर आप जो भी मसल के लिए आप मार रहे हो, अगर आपको उसका कनेक्शन स्टार्टिंग से ही फील नहीं हो रहा है, तो फिर स्टार्टिंग के 2 या 3 रेप तो आपने उस मसल को गर्म करके उसको फील करने में ही लगा दिए। इसीलिए बोलते हैं 8 से 12 रेप, ताकि आप अपना कनेक्शन बना के उस मसल को प्रॉपरली ट्रेन करो। अगर आप 6 रेप जो मार रहे हो, अगर आप उस 6 रेप में भी अगर आप स्टार्टिंग के 1-2 रेप आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं, तो आपने कितने रेप मारे? 4। तो आपका तो माइंड मसल कनेक्शन ही 4 रेप का बना, तो आपकी क्या ग्रोथ होगी? इसलिए वो एडवांस एथलीट के लिए होता है कि वो 6 से 10 रेप के बीच में करें, क्योंकि वो जितनी भी रेप मारते हैं उनको पता है कि वो किस मसल को टारगेट कर रहे हैं, और वो यहाँ से अपने मसल को फील करते हैं, ना कि सिर्फ वेट उठाते हैं। कि कई लोग चेस्ट में भी मैंने देखा है, चेस्ट में एक तो सबसे पहली बात तो किसी को भी है ना फुल रेंज लेने की मैंने देखा है आदत नहीं है, पता नहीं, नीचे तक जाना नहीं है उनको, वेट उठाना है पर नीचे तक जाना नहीं है। तो एक तो ऊपर ऊपर ही मारेंगे, या तो मारेंगे तो नीचे लाएंगे और फिर बाहर की तरफ डंबल जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। जब आप चेस्ट में वर्कआउट करते हो तो मेक श्योर कि आपकी एल्बो से आप अपनी चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करो हर मोमेंट में, ताकि आपको वो कॉन्ट्रैक्शन फील हो, पीक कॉन्ट्रैक्शन फील हो। उसके लिए अगर आप बैक मार रहे हो, आप जब भी मार रहे हो मेक श्योर कि आपका जो बैक है, अगर आप स्ट्रेच करने के लिए उसको खोल रहे हो, तो मारने के पहले आप उसको पहले रिट्रैक्ट करो और फिर पुल करो। आपको जो स्क्वीज मिलेगा और जो आपको मसल माइंड कनेक्शन मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो इसीलिए बहुत सारी माइनर चीज़ें हैं जिनको चेंज करने से आपकी ट्रेनिंग में चेंजेस आ जाएंगे, वेट ड्रॉप हो सकता है, वेट इंक्रीज हो सकता है। तो ये सब है।
तो अगर आपको कोई एक आइडिया आ गया होगा, एक ग्राफ आपको पता चल गया होगा कि आपको किस रेप रेंज में रहना है जो आपके लिए ज़्यादा बेटर सूट करता है, इससे पॉसिबल है। आज हमारा चेस्ट एंड बैक का वर्कआउट दोनों मेजर मसल है, तो आप उस अगर आपका भी ऐसा कोई ट्रेनिंग पैटर्न है जिसमें आप दो मेजर मसल साथ में ले रहे हो, तो आप मेक श्योर करो आप उससे स्टार्ट करो कि जो आपका मसल वीक है। अब चेस्ट और बैक में मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी चेस्ट ज़्यादा वीक है बैक से, तो मैं चेस्ट से स्टार्ट करूँगा। तो चेस्ट में तो मोस्टली मैं इंक्लाइन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, अपर चेस्ट पे। और बैक पे मेरा आज जो फोकस रहेगा वो लोअर लैट्स पे रहेगा थोड़ा सा। तो जाते हैं अभी जिम में वर्कआउट करते हैं, इनफ ऑफ टॉकिंग, जाते हैं। आई विल सी यू इन द जिम, लेट्स गो। स्टार्टिंग विद पेग फ्लाई, फर्स्ट सेट वार्म अप के लिए। गुड सेट, और तीन वेट बढ़ा के, लेट्स गो। हाँ, गुड। 8 reps, एक पार्सल, और दो। जो वेट है वो 140 एलबीए से 30 सेकेंड के रेस्ट के साथ, लेट्स गो। लेट्स मूव टू अ बैक एक्सरसाइज, सीटेड चेस्ट सपोर्टेड रो। लेट्स गो। दो प्लेट है वार्म अप के लिए। एक एक 25 का प्लेट ऐड किया है। लेट्स गो।
गुड सेट, और दो। 1 मिनट का रेस्ट लिया है। और एक। लेट्स मूव टू इंक्लाइन। अब डंबल या स्मिथ मशीन में देखता हूँ। इंक्लाइन बारबल प्रेस, डंबल सेक्शन भरा हुआ था तो यहाँ पे ही ठीक है। एक 45 का प्लेट है। लेट्स एम फॉर एटलीस्ट 10 reps, स्लो कंट्रोल्ड। लेट्स गो। जो मेरा ग्रिपिंग है आज मैंने थोड़ा सा वाइड लिया। अगर मुझे शोल्डर पे थोड़ा बहुत इरिटेशन फील हुआ तो फिर मैं चेंज कर लूँगा। हाँ, 10 reps, easy controlled। 5 LBS बढ़ाऊंगा मैं दोनों तरफ, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है 5 LBS बढ़ाते ही मेरा जो रैप है वो 8 पे आ जाएगा। लेट्स गो। सेम 1 मिनट का रेस्ट लिया है। लेट्स गो। जैसा मैंने बोला था 8 reps और दो। थर्ड सेट मैं डाउटफुल हूँ, मेरे को पता नहीं अभी कितने रेप जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पंप हूँ। मैं अभी जस्ट चेक कर रहा था अपने आप को मिरर में, मेरा अपर से बहुत ज्यादा पंप लग रहा था। लेट्स सी, ट्रेन टिल फेलियर। गुड 7 reps। आई मीन लास्ट वाले रेप्स मैंने हिप्स उठा लिया था, बट स्टिल। और एक।
Let's move to lat pull down. Lat pull down. Weight is 160. Aiming for 6 to 10 reps. Let's go. Good 8 reps. और दो. Let's do some chest exercise. Let's see. Incline fly. वेट दोनों हाथ पे 30 lbs है. Focus on chest. Good 9 reps. और दो. Let's move to bend over. Bend over row. Bend over row. मैंने सिर्फ एक एक 45 का प्लेट डाला है क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी चेस्ट से भी पम्प्ड हूँ, बैक से भी पम्प्ड हूँ और मेरे को अपना बैक ट्रेन करना है, ना कि कोई मूवमेंट. लेट्स गो.
गुड 9 reps और 2 सेट। आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। चेस्ट और बैक के लिए इतना ही, इससे ज्यादा तो नहीं, दोनों मेजर मसल है। लेट्स मूव टू कार्डियो 1 आवर, और फिर मैं आप लोगों से घर पे मिलता हूँ। डन विद वर्कआउट कार्डियो। मैंने अभी जस्ट नोटिस किया कि मैं वीडियोस में 1 घंटा वो कार्डियो बोल रहा हूँ, बट स्टिल इट इज़ 45 मिनट्स। जो मैंने बोला था कि मैंने कार्डियो थोड़ा कम किया है, अभी 45 मिनट्स। मे बी एक हफ्ते के बाद मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाना वापस से चालू करूँगा। और रही बात दूसरी, मैं जस्ट कार्डियो पे चढ़ा और 13 मिनट ही हुए थे, 13 मिनट्स, और मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लगने लगी, मेरे को तो लगा मैं कार्डियो कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँगा। बट स्टिल मैं वही फ़ोन यूज़ करते हुए जैसे तैसे 45 मिनट्स हुआ। मैं घर आया, मैंने सबसे पहले अपना प्रोटीन ओट्स लिया, मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो आज के लिए चेस्ट और बैक का वर्कआउट जो था वो इतना ही था। बहुत अच्छा पंप था जो मेरे को अपना जिम में दिख रहा था, टी शर्ट के अंदर से भी काफ़ी बेटर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। सो आज के लिए तो इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।